हाय एवरीवन। विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज 16 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो को अंदर कवर करने की कोशिश भी करेंगे। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी साथियों को इस वर्ष उनका अपना मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, वो अपनी मंजिल तक पहुंचे, वो अपनी इतनी मेहनत करे, वो अपने मंजिल तक जरूर पहुंचे। साथियों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अपनी मेहनत के प्रति इतना ईमानदार होइए कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, आपको अपनी मंजिल मिले। सूर्य की तरफ आप तपना सीखो, इतनी मेहनत करो। और हमेशा मैं कहता हूं कि अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाए और उस टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए पूरा दिन लगा दीजिए। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए कि वो सबसे पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखिए। आपको अपने लिए एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए खुद को बेहतर करने का और इस दुनिया के लिए मिसाल कायम करने जैसा एक आपका महान लक्ष्य होना चाहिए। जिसने रातों से जंग जीती है वो सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इस बात को हमेशा अपने ख्याल में रखिए। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी को, 14 फरवरी को, 15 फरवरी को, या साथियों इसमें से कोई ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कैंसर की बीमारियों से लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए ये हर वर्ष हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में। तो साथियों, हर वर्ष हम लोग मनाते हैं 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में। क्या है खास बात इसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, यह दिवस चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया गया था, जो माता पिता द्वारा बनाए गए विभिन्न बाल कैंसर सहायता समूह का एक अम्ब्रेला संगठन है। जिस प्रकार अम्ब्रेला के अंदर 7 कलर होते हैं अलग अलग, उसी प्रकार से ये एक संगठन है विश्व भर का। यह दिवस जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित बच्चों को, किशोरों के लिए समर्थन दिखाने के लिए समर्पित है। आईसीसीडी के लिए 3 वर्षीय 2021 से 2023 का जो अभियान का जो विषय था बेटर सर्वाइवल है। इस शब्द को आप ध्यान रखिए, ये 2021 से 2023 का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस का, वो है बेटर सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक कौन बना है? हाल ही में यूपीआई लाइट फीचर जो लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक कौन बना है? फिनो पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट्स, एयरटेल पेमेंट्स, या साथियों इसमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है पेटीएम पेमेंट्स ने शुरू किया है क्या चीजें? यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट्स बैंक बना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में कहा विज्ञान के अंदर यानी कि साइंस सेंटर और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? हाल ही में कहां पर विज्ञान के अंदर और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? पुणे, कोटा, नई दिल्ली या फिर जयपुर? मेरे साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है कोटा। ये राजस्थान का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है कोटा। कोटा को शिक्षा की नगरी के रूप में भी जाना जा सकता है। भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो, जेईई हो। यहाँ के संस्थान इस कार्य के लिए, साइंस के यानी कि टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है।
तो यहाँ पर खोला जाएगा विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? ये प्रेसिडेंट्स कलर किसी भी पुलिस वालों को, सिपाहियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, उनके शौर्य की गाथा के लिए दिया जाता है। ये हम लोग 14 फरवरी को अमित शाह के द्वारा ये दिया गया था। 14 फरवरी को हम लोग पुलवामा अटैक, उनको श्रद्धांजलि के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। पुलवामा अटैक के अंदर शहीद हुए हमारे 40 जवानों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। और किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर राजस्थान? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है हरियाणा। हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया है। ये प्रेसिडेंट्स कलर अब तक कितनी पुलिस वालों को, यानी कि पुलिस किस राज्य की पुलिस वालों को कितनी पुलिस राज्यों को दिया जा चुका है? तो ये 10 राज्य के अंदर दिया जा चुका है। कितना? 10। अब किसको मिला है? ये हरियाणा की पुलिस को मिला है प्रेसिडेंट्स कलर। क्या है खास बात इसके बारे में? हरियाणा पुलिस ने कानून व्यवस्था को, स्थिति को सुदृढ़ रखने, सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने, नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाने के साथ साथ हर क्षेत्र में अपने शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। कलर प्रेसिडेंट कलर संगठन व संस्था दोनों के लिए बढ़ती विश्वसनीयता का परिचायक है। यह देश की 10वीं पुलिस है जिसको यह सम्मान मिला है। अब तक 9 को मिल चुका था, यह 10वीं पुलिस है जिनको यह सम्मान मिला है, प्रेसिडेंट कलर्स। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने यह रहा, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? ये पीएम श्री क्या है? ये शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूली शिक्षा है हमारी, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके अंदर नवाचार लेने के लिए, 21वीं सदी की शिक्षा देने के लिए, वहाँ की स्कूलों के अंदर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर शिक्षा, टेक्नोलॉजी की शिक्षा, इनको बढ़ावा देने के लिए, स्कूली स्तर को बेहतर करने के लिए ये पीएम श्री योजना लागू की गई थी। और इसकी जो घोषणा 2020 के अंदर हुई थी। और ये हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लागू करने का फैसला किया गया था? तो वो किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में कौन सा राज्य पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है? ये फ्रोजन लेक मैराथन है। ये जो मैराथन है, मैराथन का मतलब बहुत सारी लंबी दौड़ लगाना। फ्रोजन लेक की नदी के अंदर या फिर झील के अंदर ये मैराथन होने वाली है। और ये जो मैराथन है 21 किलोमीटर की है। कितनी है? 21 किलोमीटर की ये लेक यानी कि मैराथन होने वाली है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये साथियों इसमें से कोई नहीं है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है लद्दाख के अंदर राज्य की पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे उसकी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए बढ़ावा भी मिलेगा। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने का एक सुनहरा अवसर होगा जो फ्रोजन लेक मैराथन होगी। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, हाल ही में जावेद खान अमरोही का निधन हुआ है। वे कौन थे? लेखक, अभिनेता, पत्रकार या साथियों इसमें से कोई नहीं। जावेद खान अमरोही ये एक अभिनेता थे, एक्टर थे। इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया फेफड़ों के कैंसर की वजह से। वो एक अभिनेता थे जिन्होंने 150 से अधिक फिल्मों के अंदर काम किया है। उन्होंने, ये है हमारे जावेद खान अमरोही साहब। इनका हाल ही के अंदर क्या हो गया है? निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? संसदीय कार्यशाला का मतलब जिस प्रकार से संसद हमारी कार्य करती है उसी प्रकार से संसदीय कार्यशाला का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया था? हमारे संसद के अंदर। हमारे लोकसभा जो स्पीकर है उसका नाम है ओम बिरला साहब, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, इसमें से सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। साथियों गुजरात की विधानसभा में ये 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था।
हमारी संसद किस प्रकार से काम करती है, ये लोगों के अंदर या फिर वहां की विधानसभा के अंदर सदस्यों को बताने के लिए इस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? यह मारबर्ग रोग एक प्रकार का विषाणु जनित वायरस डिजीज है। ये कैसा है? विषाणु जनित रोग है। और इनकी जो पुष्टि है किस देश के अंदर की है? इक्वाटोरियल गिनी, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन या फिर चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इनकी WHO के द्वारा मारबर्ग रोग की जो प्रकोप की जो पुष्टि है वो इक्वाटोरियल गिनी के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। क्या खास बातें हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने फरवरी 2023 में इक्वाटोरियल गिनी में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। मारबर्ग वायरस रोग एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। इसके अंदर खून की उल्टियां वगैरह वोमिटिंग होती है और ये बहुत भयंकर बुखार होता है, जिसके अंदर व्यक्ति के होने पर यह बुखार होने की वजह से 88% चांसेज है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए यह काफी खतरनाक भी है। इसका नाम है मारबर्ग वायरस या मारबर्ग रोग। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए प्रकार के क्वासी क्रिस्टल की खोज की है? ये जो क्वासी क्रिस्टल जो खोज हुई है इसके अंदर 12 गुना समरूपता पाई जाती है। कितने गुना? 12 गुना समरूपता पाई जाती है। चीन, अमेरिका, रूस या फिर भारत, किस वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है? ये जो नए प्रकार का जो क्वासी क्रिस्टल है इसकी जो खोज की गई है अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हाल ही में अमेरिका के उत्तर मध्य नेब्रास्का के सैंड हिल्स में, कहां पर? उत्तरी अमेरिका के नेब्रास्का के सैंड हिल्स में नए प्रकार के क्वासी क्रिस्टल की खोज की है जिसमें 12 गुना समरूपता पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यातायात के नियमों का विशेष तौर से पालन करें साथियों। दुपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट का जरूर उपयोग करें और 4 व्हीलर चलाते वक्त सीट बेल्ट का जरूर उपयोग करें। अपना और अपनों का विशेष तौर से ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।